नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, जिस चीज की हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, बहुत कुछ जानेंगे आज, जो कि आप सभी की सारी दिमाग में चलने वाली बातें सुनिए। ऑन पैसिव नो डाउट्स एक स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। इसमें किसी को भी कोई डाउट्स नहीं है। जो काफी दिनों से सारी चीजें अपडेशन में जा रही हैं और काफी लंबे समय तक जो कम्युनिटी ने वेट किया, वह सिर्फ इसीलिए कि ऑन पैसिव एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। इससे लेकर शायद ही किसी को कुछ शंकाएं होंगी। तभी तो सभी ने काफी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंटली यहां वर्क किया है और यहां करीब 14 लाख का विशाल कम्युनिटी बन पाया है। सालों से लेकर आज तक इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को अपनी सक्सेस शुरू होने का। लोगों का पूरी तरह से समर्पण रहा है ऑन पैसिव के साथ। 3-4 साल वेटिंग के बाद भी हम लोग अभी तक नए नए ग्लिच फेस कर रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बार बार किसी चीज के होने का टाइम बोला जाता है, दिया जाता है, हफ्ते दिन महीने दिन का बोल के, बट उस समय सीमा के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता है। बस सिर्फ इसीलिए अधिकतर लोगों के अंदर दरअसल जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्फिडेंट बिल्ड होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। दोस्त, मैं भी इस विशाल कम्युनिटी का एक मेंबर ही हूं और मैं भी सारी चीजों के होने का सालों से वेट ही कर रहा हूं। लेकिन थोड़े अधिक देर लगने का मतलब यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सब चीजें बेकार हैं, खराब हैं या गलत है या फिर यह स्कैम की तरफ जा रहा है। बट बार बार के अपडेट एंड अनाउंसमेंट के अनुसार अभी तक जो चीजें हो जानी चाहिए थीं, कहीं ना कहीं कुछ वजहों से वह सब नहीं हो पाया है, जिसके चलते यह हकीकत बात है कि बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। क्योंकि सालों से लेकर अभी तक हुआ क्या है कि जब जब किसी चीज के होने का मिस्टर एस के द्वारा कोई एक्साइटिंग अनाउंसमेंट हुआ है, तब तब एन वक्त पे कोई ना कोई ब्रेक जरूर आया है। जब 2023 के सितंबर अक्टूबर में लोग पैकेज बाय कर रहे थे, उस वक्त तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा यही प्रमोट किया जा रहा था कि बस कुछ हफ्ते बाद से पैकेज बाय किए, लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने लगेगा। लेकिन यहां हफ्ते महीने की बातें कौन करें? पूरे 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बस सिर्फ इन्हीं सब बातों को लेकर अधिकतर लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब किसी चीज के होने का कोई टाइमलाइन दिया जाता है, उस परे क्यों कोई चीजें नहीं हो पाती हैं। आखिर क्यों बार बार कमिटमेंट में फेल होते चले जाते हैं और मार्केट में एक तरह से झूठे भी साबित होते हैं। और कोई एकद बार की ऐसी बातें होती तो चल भी जाता, ऐसा तो अनगिनत बार हुआ है। इन 2-4 सालों में आज भी अगर मार्केट में कोई भी बिजनेस उठाया जाए तो अल्टीमेटली सारी चीजें एक कमिटमेंट के ऊपर चलती है। आज अधिकांश लोग यही सोच रहे हैं कि क्यों कभी हम टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाते, क्यों हम टाइमलाइन पर फेल हो जाते हैं। मार्केट का कोई भी बिजनेस जुबान पर चलता है, हमारी जुबान बार बार झूठी होती है, फेल हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं इन वजहों से हमें अपना मुंह भी छुपाना पड़ता है। सिर्फ किसी के यह कह देने से काम नहीं चलने वाला कि चीजें काफी बड़ी हैं, इसमें समय लग सकता है। भाई, जब पहले से ही इस बात का अंदेशा है कि चीजें काफी बड़ी हैं, इसमें समय लगेगा, तो फिर उसी के अनुसार कोई टाइमलाइन देना चाहिए, कोई अपडेट्स देना चाहिए या फिर कोई अनाउंसमेंट करना चाहिए। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, कहने की क्या जरूरत है? इससे तो किसी का भी बिलीव कमजोर होते जाएगा। दरअसल कोई प्रोजेक्ट कितना भी जेन्युइन हो, लेकिन अगर बार बार टाइमलाइन फेल होती चली जाती है, तो एक जेन्युइन पर्सन या जेन्युइन प्रोजेक्ट होकर भी वह एक फेक और स्कैमर नजर आने लगता है, क्योंकि कमिटमेंट बार बार फेल होते चली जाती है। आज अगर रियल में देखा जाए तो किसी भी फाउंडिंग मेंबर को गुस्सा या नाराजगी या उसके मन की शंकाएं बार बार के टाइमलाइन के फेल होने से ही है। ऑन पैसिव अपनी जगह बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से जब भी कुछ होने को रहता है तो ऐन वक्त पे कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है, कोई ना कोई नए बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर से कोई नई चुनौतियां सामने आ जाती है मैनेजमेंट के। अब बार बार के टाइमलाइन फेल होने के चाहे वजह जो भी रहती हो, बट कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इन सब बातों से निश्चित रूप से तकलीफें होती हैं। ऑन पैसिव में एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। पहली को सॉल्व नहीं कर पाए, दूसरी को फेस कर रहे हैं और तीसरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर आज तक कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है।
यहां पता चलता है कि अभी पहली दूसरी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं और तीसरी को सही करते करते चौथी पांचवी प्रॉब्लम सामने आ गया। अभी तक कुछ ऐसा ही होते आया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तब तक दूसरा तीसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इससे अधिकतर लोगों को लगता है कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी इसने हमें एक मायाजाल में उलझा के रख दिया है। होगा सब कुछ, लेकिन कब होगा किसी को कुछ नहीं पता। मिलेगा सब कुछ, लेकिन कब मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता। यही तो मायाजाल है जो सबके समझ से बाहर है। पुराने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक नए प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऑन पैसी पूरी तरह से ऑटोमेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑटोमेशन के वजह से ही इतने कम समय में यहां इतना विशाल कम्युनिटी बन पाया है। लोगों को यहां सबसे आसान लगा करोड़पति बनना कि चलो यहां कोई टीम क्रिएट नहीं भी करेंगे, कोई सेल जनरेट नहीं भी करेंगे, तब भी हमें ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक मिलते रहेंगे, हमारे लिए सेल्स जनरेट होते रहेगा और हमारे वॉलेट में बार बार लगातार अनलिमिटेड कमीशन आते रहेगा। किसी ने भी यही सब सोचकर और देखकर ज्वाइन किया ऑन पैसिव को कि चलो यहां सिर्फ एक बार फाउंडरशिप एंड पैकेज अपने जेब से पैसे लगाकर ले लेते हैं तो हमारा मानव जोनी में जन्म लेना थक हो जाएगा, क्योंकि हम यहां वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। साथ ही साथ हम हजारों जरूरतमंद को भी फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे, उनके मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान ला पाएंगे, और इसी में तो सार्थकता है जीवन का। बस यही सब बातें सोचकर किसी ने भी यहां फाउंडरशिप एंड पैकेज लिया है। आज के डेट की अगर हम बात करें तो कुछ लीडर्स आके कह देते हैं कि मिस्टर एस ने इस सितंबर मंथ में सिस्टम के लाइव होने की सिर्फ बातें कहे हैं, बट पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि यह कब से शुरू होगा। मगर उन लीडर्स को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं मिस्टर एस ने पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन के रिगार्डिंग। अब सबसे बड़ा सवाल अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के मन में यह है कि जो चीजें मिस्टर एस के कहने के मुताबिक बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, अगर वह अई शुरू नहीं होता है तो फिर कब होगा? और सबसे अहम बात कि अगर इस सितंबर में हमारा सिस्टम लाइव हो जाता है और हम फिर से अपने ओएस अकाउंट को लॉगिन कर पाते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा? क्या हम पूर्व की तरह सिर्फ अपने अकाउंट को ही लंबे समय तक लॉगिन करते रहेंगे या ट्रैफिक बोनस का मिशन भी मिलना शुरू होगा? क्योंकि अगर रियल में देखा जाए तो सिस्टम के लाइव होने के इंतजार तो लगभग सभी को है, बट उससे भी कहीं अधिक इंतजार है पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। क्योंकि किसी का भी घर परिवार सिर्फ अकाउंट लॉगिन करते रहने से चलने वाला नहीं है। घर परिवार चलेगा, पेंडिंग विड्रॉल मिलने से एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने से, सिर्फ सिस्टम के लाइव हो जाने से या कंटिन्यू अकाउंट लॉगिन करते रहने से किसी का जिंदगी नहीं बदलने वाला, किसी के सपने पूरे नहीं होने वाले, किसी को आर्थिक आजादी नहीं मिलने वाली। यह सब तभी संभव होगा जब लोगों को पेंडिंग विड्रॉल मिलने शुरू हो जाएंगे, जब हर एक फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। आज अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जब एक साल बीतने के बाद भी ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं देना था तो फिर साल भर पहले से ही क्या जरूरत थी लाखों लोगों से पैकेज बाय कराने की? जब लगता कि हम पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं सब कुछ शुरू कर देने के लिए, तभी पैकेज बाय करना स्टार्ट होता। इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। बस सबसे अधिक इसी बात का मलाल है किसी को भी कि साल भर बाद तक भी कुछ शुरू नहीं करना था, तो फिर क्यों हमसे पैकेज बाय करा दिया गया? आज अधिकतर लोगों के ना उम्मीद होने का, निराश या हताश होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और मेरे समझ से अगर सितंबर अक्टूबर में भी कुछ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ना उम्मीद होने लगेंगे। अगर 2024 में भी कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों के उम्मीद और दिल टूटते नजर आएंगे, सब्र और धैर्य टूटते नजर आएंगे। आज लोगों को सबसे अधिक डर इसी बात का है कि अगर ऐसे ही करते करते कहीं आगे चलकर कुछ भी नहीं हो सका तब क्या होगा? तब तो शायद हम कहीं के भी होकर नहीं रह जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ढेर सारी उम्मीदें लगा लिए हैं। ऑन पैसिव से बहुत सारे सपने संजो लिए हैं। ऑन पैसिव से अगर वह टूटता है तो फिर ना हम घर के ही रह जाएंगे और ना घाट के ही। फिर तो किसी के ऊपर भी विश्वास और भरोसा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आज ऑन पैसिव कम्युनिटी के अधिकांश लोग कुछ इसी तरह की बातें सोच रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्त,
मेरे ख्याल से सिस्टम लाइव हो जाने के बाद से धीरे धीरे करके उन सारे चीजों का शुरुआत हो जाना चाहिए जिसका इंतजार है। हमें भरोसा रखें। मुझे नहीं लगता है कि 2024 खाली जाएगा। अब सारे चीजों का शुरुआत चाहे अक्टूबर में हो या फिर नवंबर दिसंबर में हो, मुझे पूरा यकीन है कि इसी बीच सब कुछ शुरू हो जाना है। अगर सिस्टम इस महीने लाइव हो जाता है तो अक्टूबर में ही हम बहुत कुछ होने का उम्मीद कर सकते हैं। इसके लिए कब चांस है नवंबर दिसंबर के इंतजार करने का, उससे पहले ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। पूर्व की बातों को साथियों, सभी की जिंदगी बदलना निश्चित है।